एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, क्या आपको भी यही सुनने को मिलता है जब आप किसी टॉपर से पूछते हो या फिर किसी टीचर से पूछते हो कि मेरे लिए क्या सफिशिएंट होगा, तो वो ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। लेकिन उसको पढ़ना किस तरीके से है, और वो देखने के लिए तो बहुत छोटी छोटी बुक्स होती हैं, इतनी पतली पतली बुक्स होती हैं, लेकिन उनको याद करना इतना आसान नहीं होता, ये आप लोग भी जानते होंगे। और जिन्होंने भी एनसीईआरटी बार बार पढ़ी होगी वो हर बार देखते होंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक उनको देखने को मिलता होगा। सुनना होगा कि टॉपर कुछ अलग नहीं पढ़ते, वो टॉपिक को हम भी पढ़ रहे हैं, टॉपर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको याद रह जाता है, हम भूल जाते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमको भी वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ऐसी कौन सी ट्रिक्स होती है जो टॉपर अपनाते हैं? मैंने कई टॉपर से बात की है जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त लोग भी हैं, और ऐसे यूट्यूब पर भी मेरे को वैसे मिलते रहते हैं। तो मैंने उनसे बात की तो मुझे एक चीज़ पता चली कि वो एक ही टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो क्या होते हैं वो तरीके, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि एनसीईआरटी की बहुत छोटी छोटी लाइनों में, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, तो उनको लर्न करना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, कई बार हम भूल जाते हैं। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी, और हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताने आया हूँ। आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप उसको एक बार अप्लाई करिए, आप डेफिनेटली फर्क देख पाओगे पहले में और अब में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब पर मैं देखता रहता हूँ, तो ऐसी एक वीडियो मेरे हाथ लगी विच इज बेस्ड ऑन फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी। इट मीन्स हाउ वी फॉरगेट इफ वी नॉट रिवाइज वॉट एवर वी लर्न एवरी डे। यदि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, तो आप देखोगे हम जो चीज़ याद करते हैं 100% के साथ, वो 7 डेज के बाद हमारे दिमाग से चली जाती है, यदि हम उसका एक पर्टिकुलर टाइम पर रिवीजन नहीं करते हैं तो। और यदि आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप देख सकते हो किस तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है। और यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर 7 टाइम्स, तो ये हमारे दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाता है। बट वेट, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। I was literally shocked when I see the video and I checked the channel and I realized that video made by Memonit founder। मैंने उनका ऐप डाउनलोड किया, उसको चेक किया कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और किस तरीके से इसका एल्गोरिदम काम करता है, वो भी मैंने देखा। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी उसको एक्सप्लोर कर सको, आप भी उसको देख सको किस तरीके से ये काम करता है और ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो क्या हमारी ये भूलने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? ये तो मैं भी कहूँगा कि हर स्टूडेंट को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 95% प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ये हम सब जानते हैं। और हम सब लोग एनसीईआरटी पढ़ते होते हैं क्योंकि हमको सब बोलते हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है वो हमको समझना होगा, तब जाके हम उसको उस पर अगर काम करेंगे, तब जाके हम उसको अप्लाई कर पाएंगे और वो हमारे दिमाग में परमानेंटली सेट हो पाएगी। फॉर बायो एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी सफिशिएंट, बट इतनी बार पढ़ने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक पैसिव रिवीजन करते हैं। जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमारे सामने खोल के हम बैठे हुए हैं, वो एक पैसिव रीडिंग है। पैसिव रीडिंग हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। वो उस टाइम तो हमारे दिमाग में 100% रहेगी, उस टाइम तो हमको लगेगा हमको याद है, लेकिन थोड़ी देर बाद यदि आप अगले दिन भी देखोगे 70 से 80% इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। तो हमको उसको बार बार रिवाइज करना होता है। एंड सॉल्विंग एमसीक्यूज आर एक्टिव रिवीजन। आप यदि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप यदि आप उसको एमसीक्यू लगा रहे हो, तो एक एक्टिव रिवीजन है। इससे आपको दिमाग की रिटेंशन बढ़ती है, आपके दिमाग में चीज़ें लंबे समय तक रह पाएंगी। तो मैंने ऐप का रिव्यू करने के लिए ऐप को डाउनलोड किया सबसे पहले तो, क्योंकि मेरे को देखना था किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से हमारी इसमें हेल्प होगी। तो आइए हम इसको साथ में चेक करते हैं। तो ये पर मेरे पास सबसे पहले ये खुल जाता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ इनके टॉपर्स देख सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर इनके कुछ ये फीचर्स हैं, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉरगेटिंग कर्व की, बेसिक फोकस हमारा उसी पे रहेगा। तो यहाँ पर हम बायो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेशन है ये। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सबसे पहले जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हम और यदि आगे चलेंगे तो हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर एसेशन रीजन और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब एनसीईआरटी की बहुत गहरी लाइनों से छुपे हुए होते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम एक कोई सा चैप्टर देख लेते हैं, उसका हम रिव्यू करेंगे। जैसे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो, और जो अपडेट सिलेबस है उसी का यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली। हम यहाँ पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जब जाएंगे कि आप टॉपिक वाइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया है। और सबसे अच्छी बात जो इसकी है, वो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के नंबर भी अच्छे हैं। हम जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम ब्लड एंड प्लाज्मा का क्वेश्चन से हम लेंगे। जैसे हमको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड, हमको पता है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, तो आपके करेक्ट हो गया ये देखिए क्वेश्चन करेक्ट हो गया ये वाला। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, अब यदि आपने इसको एक बार आज करेक्ट कर लिया, जैसे आप इसको फिर से अब कल जाओगे, जैसे मान लीजिए देखिए एक बार एक क्वेश्चन हमने इसका अटेम्प्ट कर लिया है, आप इसको कल ओपन करोगे फिर से, आप इसको फिर से ये देखिए पहला ऑप्शन अलग था, अब ऑप्शन अलग है। हम इसको फिर से ऑप्शन ये लगाएंगे, हम इसका फिर से एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे, ठीक है हमारा आंसर सही है। तो ये आप यदि कल जाओगे ना, कल इस क्वेश्चन को देखोगे, अब तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे जाएगा। ये देखिए पीछे आएंगे हम, और पीछे आएंगे, यहाँ पर आपको रिवीजन वाले सेक्शन में जाना है।
आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उनके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको टेम्पररी मेमोरी में देखने को मिलेंगे। जब उसको नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ पर आपको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको रिपीटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा वो। उसके बाद आपकी अराइविंग लॉन्ग टर्म में जाएगा, क्योंकि आप उसको 4 बार अटेम्प्ट कर चुके हो। जब उसको 5 बार अटेम्प्ट करोगे तो रिटेनिंग लॉन्ग टर्म में जाएगा। छठी बार में वो परमानेंट स्टेज में जाएगा और 7वीं बार में वो रिट्राइविंग स्टोर्ड मेमोरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 7 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि आप किसी एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको 7 बार अटेम्प्ट करना होगा। आप उसको जैसे सही अटेम्प्ट कर लोगे वो आपके नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 एल्गोरिदम में ये काम करता है कि किस तरीके से आपके दिमाग में परमानेंटली चीज़ों को सेट करना है। तो मेरे को तो ये बहुत हेल्पफुल लगा ये फंक्शन, और आप भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, यूज माई कूपन कोड MEDICO20 फॉर 20% डिस्काउंट इंस्टेंटली। प्लीज़ चेक एंड एक्सप्लोर इट। और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से चेक करके देख सकते हो कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और कितना आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने एंड पर देख सकते हो। तो ये तो बात होगी कि हमको हमारे दिमाग में परमानेंटली चीज़ों को सेट कैसे करना है, हमको एनसीईआरटी को किस तरीके से हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रखना है। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उतने ज़्यादा हमारे भटकने के चांस होते हैं। तो आपको यदि ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या फिर आप इस तरीके से ऐप से पढ़ रहे हो तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन मस्ट है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा, तब जाके ही आप अपने आप को अलाइन कर पाओगे एक स्टडी प्लान के साथ, और जो भी आप क्वेश्चंस लगाओगे उनको आप कर पाओगे टाइम से। और उनके बाद आपको टेस्ट सीरीज तो लगाना ही लगाना है। टेस्ट सीरीज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मेन फोकस था एनसीईआरटी रिवीजन के ऊपर। तो आपको बार बार इस तरीके से रिवाइज करना है। आप एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के बाद एमसीक्यू लगा सकते हो। तो ये आपके एक्टिव माइंड में चला जाएगा। और एक्टिव रिवीजन मस्ट है, क्योंकि पैसिव रिवीजन आप कितने भी कर लीजिए, आप क्लासरूम में कितना भी बैठ लीजिए, आप ऑनलाइन स्टडी कितना भी कर लीजिए, दिमाग में परमानेंट चीज़ें नहीं सेट हो सकती। उसके लिए आपको एमसीक्यू लगाना मस्ट है। और आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस भी आप ऐप को फॉलो कर रहे हो, जिस भी आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ उसको 100% फॉलो करिएगा। ऐसा नहीं कि आप उस पर डाउट कर रहे हो कि यार ये तो मेरे लायक नहीं है, इससे अच्छा और मुझे क्या मिल सकता है। आप एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं है चेक करना भी नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए। आप यदि चेक करने के बाद आपको सफिशिएंट है, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो पा रही है किसी टीचर से, आप किसी कॉन्टेंट को यूज़ कर रहे हो, उससे आपको अच्छा मतलब लग रहा है, उससे आपको मार्क्स भी इंप्रूव हो रहे हैं टेस्ट में, फिर आप ऑल इंडिया टेस्ट दोगे तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो आप उसको 100% फॉलो करिए, बस यही मेरा कहना है। मेरे से कई लोग पूछते भी है कि हम ऐसा क्या करें, हमारे दिमाग में नहीं छप पाती है। तो कई बार आप टीचर चेंज करने में भी आपको देखते होगे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी आप एक टॉपिक इससे पढ़ रहे हो, एक टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आपके दिमाग में नई चीज़ें बैठ पाती हैं, क्योंकि कई टीचर क्या करते हैं, चीज़ों को लिंक करके पढ़ाते हैं। तो ठीक है, मेरा वैसे यही कहना है कि आप जितना भी रिवीजन कर रहे हो उसको सफिशिएंट करिए, रिवीजन बार बार करिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। बिना रिवीजन के आप सिलेक्शन भूल जाइए। मैं खुद ही गलती कर चुका हूँ, तो आप प्लीज़ इस गलती को आप ना दोहराओ, क्योंकि जो ड्रॉपर्स होता है, जो मिस्टेक करता है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि आप कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। ऐसे इंटरव्यूज में लाता रहूँगा किसी टॉपर के साथ भी, किसी जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है उनके साथ भी, ताकि वो आपको हिंट दे पाए कि किस तरीके से आपको फर्दर मूव करना है। तो ये रहा अपना वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसको आप अप्लाई करिए। यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट में आकर रिप्लाई जरूर करिएगा कि ये मेरे को ये वास्तव में हेल्प की है। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, इससे मुझे आपका फीडबैक मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।